बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। आप लोग जो है ना इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। एमसीक्यूज जो डिस्कशन की हुई है वो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इवन मैंने व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप दोनों बनाए हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो चलें जी, हम अब आप लोगों का टाइम बहुत कीमती होता है तो मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। सीधे-सीधे मुद्दे पे आते हैं भई। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्टमक इन फिशेज़ से रिलेटेड मतलब एमसीक्यूज़ होंगे, स्प्लीन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे और पैंक्रियास से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे। व्हाट्सएप चैनल जॉइन करने के लिए आप जो यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं उस, ठीक है? इस नंबर पे राब्ता करके आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं मेरा। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी से रिलेटेड ही मटेरियल सेंड होगा। ओके, चलें जी। इसमें आज मैंने अब इस लेक्चर में थोड़ी मॉडिफिकेशंस की हैं कि इनिशियली मैं आपको लेक्चर दूंगा और उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज हम बाद में सॉल्व करेंगे। लाइक स्टमक है तो सबसे पहले हम स्टमक को डिस्कस करेंगे, उसको रीड करेंगे, फिशेस में स्टमक कैसे होता है। उसके बाद जो है ना हम कहाँ पे जाएंगे, आगे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, अगर जिसने ये लेक्चर नहीं लेना तो वो डायरेक्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ सकता है। और सेकेंडली ये है कि आप वीडियो की स्पीड भी तेज कर सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टमक से लेके हमारा नहीं फिशेस का होता है, ठीक है? स्टमक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि स्टमक क्या है, एक डायलेशन यानी डायलेटेड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डायलेटेड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे गट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? अब इसका फंक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है, बट मैं इसके फंक्शन को आगे डिस्कस करूंगा। ओके, अब इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्टमक, कार्डियक स्टमक, ठीक है? कार्डियक कार्डियक स्टमक एक्चुअली ये इसका क्या है कि एंटीरियर पार्ट है, ठीक है? ब्रॉड होता है, ब्रॉड एंड एंटीरियर पार्ट है, फ्रंट हिस्सा इसका। ओके, हाँ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, और यही कार्डियक आपको नाम से बता रहा होगा, ठीक है? कार्डियक नाम से बता रहा होगा कि ये क्या होगा, क्लोज टू हार्ट होगा, ठीक है? क्लोज टू हार्ट, ठीक है? रजिस्टर उठा लो, साथ में नोट्स बनाते जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है इसका पाइलोरिक, पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक इसका एक्चुअली क्या होगा कि इसका नैरो, ठीक है? मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ का रीजन, ठीक है? नैरो एंड पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन। ओके, अब पाइलोरिक है, पाइलोरिक आप लोगों को पता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व भी मौजूद होता है, ठीक है? पाइलोरिक वाल्व भी मौजूद होता है, ठीक है? अब पाइलोरिक वाल्व्स का क्या काम है कि भाई जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया वो रिटर्न ना हो, ठीक है? इस वजह से ये इसकी यूनी डायरेक्शनल फ्लो को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। ये किसका काम है, पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम, पाइलोरिक ऐसा समझ लें वाल्व्स का काम है। ओके, अब थर्ड जो ना, कुछ कहते हैं कि ट्रू स्टमक कैसे होता है भाई, व्हाट आर द ट्रू स्टमक। अब ट्रू स्टमक, ठीक है? ट्रूस लिखा हुआ है मैंने, ये हाथ से लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखा जा रहा है, उसके लिए माजरत, ठीक है? अब ट्रू स्टमक क्या होता है, ट्रू स्टमक ऐसा स्टमक होता है जिसमें एक्चुअली क्या मौजूद होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। मतलब स्टमक स्टमक की जो वाल्व्स हैं, गैस्ट्रिक लिखा हुआ है, सॉरी गैस्ट्रिक है, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर मौजूद है स्टमक की लाइनिंग्स में, तो ऐसे स्टमक को हम किसका नाम देते हैं, ट्रू स्टमक का नाम देते हैं। ओके, अब मैं अगर इसके फंक्शंस की बात करूं तो इसके दो मेजर फंक्शन हैं। इनिशियली तो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। स्टमक के क्या फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड है। और सेकंड क्या फंक्शन है इसका कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड, क्योंकि स्टमक में मसल्स मौजूद होती है। मसल्स जब कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्शन से जो फूड है वो मिक्स होता है, ठीक है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है? ये दो काम क्या है,
किससे रिलेटेड है, स्टमक से रिलेटेड है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट फिशेस हैं, हर फिशेस में जो स्टमक होता है उसकी जो शेप है वो क्या होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, हर स्टमक में जो शेप ऑफ सॉरी हर फिश में जो शेप ऑफ स्टमक है वो डिफरेंट होती है। अब इसी तरीके से मैं इनिशियली बात करूंगा कार्निवोरस की, कार्निवोरस फिशेस की बात करूंगा। अब कार्निवोरस फिशेस में जो स्टमक होता है, ठीक है, elongated होता है, elongated होता है, जस्ट वेट, elongated, ठीक है, elongated, sac like एंड थिक, sac like प्लस क्या होता है, ये थिक होता है। ओके, अब उसके बाद कौन से फिशेस हैं जिनमें ये पाया जाता है, ठीक है, उसमें है विलागो, 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 ठीक है, नोटोपटेरस, नोटोपटेरस, ठीक है, नोटोपटेरस, इसी तरीके से चन्ना स्ट्रिएटस, ठीक है। एक्चुअली लास्ट टाइम ये था कि एमसीक्यूज था, एमसीक्यूज से रिलेटेड डिस्कशन होती थी तो आप लोग के प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते थे, इतने सारे एमसीक्यूज आप लोग नहीं लिख सकते थे। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इस बार मैं आप लोगों को पहले जो है ना नोट्स बना दूं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके, चलें जी, अब नेक्स्ट ओमनीवोरस फिशेस की हम बात करेंगे। उनमें जो है ना कैसे होता है, ओमनीवोरस फिशेस में स्टमक कैसे होता है, ठीक है। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो ये ओमनीवोर्स, आपको पता है हम भी ओमनीवोर्स हैं, ठीक है, तो ये सैक लाइक होता है, सिमिलर टू ह्यूमन भी आप कह सकते हैं, जैसे ह्यूमन में होता है, जैसे कि इसमें होता है, ह्यूमंस में होता है, यहाँ भी स्टमक क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड स्टमक है, रिड्यूस्ड एंड गिजर्ड लाइक भी आप कह सकते हैं, गिजर्ड लाइक स्टमक मौजूद होता है किसमें, ठीक है, ओमनिवोर्स में, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में क्या है, हालिसा, हिल्सा, सॉरी हिल्सा, अलीशा, मैं अलीशा कहता हूँ इसको, ठीक है, अलीशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ से दोबारा कैरी ऑन करूँगा। मैंने एक दफ़ा वीडियो बना ली थी लेकिन उसमें वॉइस नहीं थी, वॉइस ओवर वॉइस नहीं थी, ठीक है। अब मैं उसी चीज़ को दोबारा, मतलब वॉइस ओवर तो नहीं कर रहा बट एक दफ़ा दोबारा उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने इसको बनाया बट नहीं हुआ था, आज दोबारा इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओमनीवोरस जो स्टमक था, मतलब स्टमक इन ओमनीवोरस, वहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इससे नेक्स्ट जो ना हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटेस्टिनल बल्ब को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटेस्टिनल बल्ब में क्या मतलब जो इंटेस्टिनल बल्ब है वो क्या चीज़ है, एक्चुअली ये जो ना स्वेलन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन होता है, ठीक है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टिन है उसका जो पार्ट है वो स्वेलन हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टिन दिख रहा है। अब इसका जो हेड है, इंटीरियर पार्ट, ये इंटीरियर पार्ट इसका क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। अब इसका बेसिक और प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, सीरिनस मरिगला में पाया जाता है। इसी तरीके से जो ना ये टॉर में पाया जाता है और गैबन कैटला में पाया जाता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि होलोसिफेली एंड डिप्लॉय में जो स्टमक है वो कैसे होता है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो इन दोनों में जो स्टमक है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, स्टमक क्या होता है, अब्सेंट होता है। अच्छा, अगर स्टमक अब्सेंट होता है तो इसमें उसकी जगह कोई कोई तो ऐसा चीज़ मौजूद होगा जो इसकी कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा। यस, इसमें कुछ एब्ज़ॉर्प्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, एब्ज़ॉर्प्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स, माइकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या मौजूद होती हैं, कुछ एब्ज़ॉर्प्टिव सेल्स मौजूद होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्ज़ॉर्ब करती हैं। अब इसी तरीके से इसकी एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, ये है ज़ेननटोडान, कैंसिला, इसी तरीके से हिप्पोकैम्पस की बात करूँ
तो ये मतलब इनमें स्टमक अब्सेंट होता है। इसी तरीके से फर्दर अगर मैं बात करूँ बोनी फिशेज़ की, तो बोनी फिशेज़ में सिप्रिनेट्स है, गोबीज़ है, माइनोज़ है, इसमें भी क्या होता है जो स्टमक है वो भी अब्सेंट होता है। अब फर्दर मैं मूव करूँ इंसेक्टिवोरस फिशेज़ की बात करूँ, तो इंसेक्टिवोरस फिशेज़ लाइक इनमें जो स्टमक होता है वो क्या होता है, यू शेप्ड होता है, और इनका जो ल्यूमेन होता है वो भी क्या होता है, लार्जर होता है। ओके। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट जो है ना हम थोड़े एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ट्रू स्टमक? लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, ट्रू स्टमक एक ऐसा स्टमक होता है जिसमें स्टमक की जो एपिथेलियल यानी इनर लाइनिंग है वहाँ पे क्या मौजूद हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, तो इसकी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक का प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज एंड मैस्टिकेशन। अब आपको पता है स्टमक में मौजूद होते हैं मसल्स, वो मसल्स क्या करते हैं, उस फूड को पीसते हैं, तो इस वजह से मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड भी इसका मतलब साथ में होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ इज़ द स्टमक डेवलप्ड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द आइसोफेगस? एक्चुअली आपको पता है ऊपर आइसोफेगस है, फिर नीचे क्या आता है, यूँ स्टमक आता है। अब इसमें किस चीज़ का फ़र्क होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअली इसमें थोड़ी थिकनिंग हो जाती है और इसमें म्यूकोसल फोल्ड बढ़ जाते हैं, मतलब बाय द थिकनेस ऑफ म्यूकोसल फोल्ड, ठीक है? म्यूकोसा की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। In which feeding group of fishes is the stomach typically elongated and thick walled? तो किस फिशेस में जो स्टमक टिपिकली elongated and thick walled होता है, ये हमने पढ़ा था predatory fishes and carnivorous and predatory fishes, इसका क्या है आंसर है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज मेंशन्ड एज हैविंग elongated sac like stomach in carnivorous? अब अगर इसमें बात करूं विलांगो आटू की, तो वो क्या है, कार्निवोरस फिशेज है, ठीक है? विलांगो आटू क्या है, कार्निवोरस फिशेज है, ठीक है? अब इसी तरीके से सीरिनस मृगला में क्या था, इंटेस्टिनल बल्ब मौजूद था, इंटेस्टिनल बल्ब मौजूद था। अब इसी तरीके से हिल्सा अलीशा में क्या मौजूद था, ये ओमनीवोरस फिशेस थी, ठीक है? तो ये क्या थी, ओमनीवोरस फिशेस, ओमनीवोरस फिशेस, ठीक है? अब उसके बाद मैं बात करूँ, अगर टॉरटॉर की बात करूँ, तो टॉरटॉर भी क्या है, इन इसमें भी क्या मौजूद होता है, इंटेस्टिनल बल्ब मौजूद होता है। तो ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको रिमेंबर याद करनी पड़ती हैं कि अच्छा फलाँ में कौन-सा स्टमक की टाइप पाई जाती है। इन ओमनिवोरस फिशेज़ लाइक हिल्सा अलीशा एंड गुडुशिया चपरा हैज़ स्टमक डिस्क्राइब्ड। अब एक्चुअली इनमें क्या होता है, एक रिड्यूस्ड स्टमक होता है और वो किस शेप का होता है, गिज़र्ड टाइप होता है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेस्टिनल बर्ड इन फिशेस दैट लेक ट्रू स्टमक? तो इसका एक ही काम है एक्चुअली, एक तो ये स्टोरेज करता है और साथ में इनिशियल डाइजेशन करवाता है। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन विच ग्रुप ऑफ फिशेस द स्टमक इज एब्सेंट? तो वो होलोसिफेली एंड डिप्लॉय लंग फिशेस में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीशीज लैक अ स्टमक? इसमें स्टमक एब्सेंट होता है, तो वो क्या होगा, जेनेंटोडॉन कैंसिला, इसमें क्या होगा, जिनेंटोडान है, ये एन एन है, ठीक है? कैंसिला इसमें क्या होगा, स्टमक एब्सेंट होगा। हाउ इज़ द स्टमक डिस्क्राइब्ड इन इंसेक्टिवोरस? इंसेक्टिवोरस में जो स्टमक होता है वो यू शेप्ड होता है और उसकी जो ल्यूमेन है वो क्या होती है, कैविटी वो लार्ज होती है, इनलार्ज होती है। ओके। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक इन फिशेस? तो स्टमक का आपको यही पता है कि क्या फंक्शन होगा, कि वो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करेगी। हाउ स्टमक इज़ यूजुअली डिफरेंट इन फिशेस? तो डिफरेंशिएटेड, एक्चुअली डिफरेंशिएट मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कार्डियक होता है, दूसरा पाइलोरिक होता है। कार्डियक वो होता है जो हार्ट की तरफ मौजूद होता है, ठीक है? और पाइलोरिक कौन सा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पाइलोरिक वाल्व? देखिए पाइलोरिक वाल्व ऐसा है, जो पाइलोरिक जो एंड है या पाइलोरिक स्टमक है वहाँ पे मौजूद होता है, और ये यूनिफ्लो मतलब फूड जो है ना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव होती है, इस यूनिफ्लो डायरेक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम स्प्लीन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? देखें लिखूँ मैं ज़रा पहले, स्प्लीन इन फिशेस, ठीक है? अगर सेपलिन की बात करूँ, ठीक है? इसका मेजर फंक्शन तो एक ही है कि ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को स्टोर करता है, ठीक है? स्टोरेज ऑफ रेड ब्लड सेल इसका फंक्शन होगा।
स्टोरेज आप लोग मैंने कहा था स्पीड तेज़ कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ अब मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा। स्टोरेज ऑफ रेड ब्लड सेल सॉरी, ठीक है। इसका बेसिक मेजर काम यही है, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टिन है उसकी जो इट इट लाइज़ इन द सेरोसेल, ठीक है, लाइज़ इन द सेरोसेल सेरोसेल lining of epithelial cells of lining of epithelial cells of स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, अगर मैं बात करूँ लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस की, ठीक है, लैम्प्रेज प्लस हैग फिशेस की बात करूँ, ठीक है। अब आपको पता है दीज आर द साइक्लोस्टोन। अब इनमें जो सेप्लिन होता है वो अब्सेंट होता है, ओके। अब इसी तरीके से फर्दर मैं साथ में बात करूँ ऑस्ट्रेकोडर्म्स आल्सो, ठीक है। ऑस्ट्रेकोडर्म्स में भी क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें अगर ये मौजूद नहीं होता तो इसका क्या फंक्शन होगा, मतलब इसकी जगह कुछ और सेल्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ मैगजीनी की, ठीक है, जो कि हैग फिश की एक कैटेगरी है, मैगजीनी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हीमोपोएटिक टिश्यूज मौजूद होती हैं, हीमेटो, ठीक है, हीमेटोपोएटिक, जस्ट वेट, ठीक है, हीमेटोपोएटिक टिश्यूज मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपको पता है हीमेटोपोएटिक ऐसे वो हैं जो ब्लड सेल्स की प्रेपरेशन में इन्वॉल्व होंगे, और ये पोर्टल वेन जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसके साथ मौजूद होंगे, उसकी लाइनिंग में मौजूद होंगे, ओके। अब फर्दर क्या चीज़ है, लैम्प्रेज की अगर बात करूँ, स्प्लेन तो मौजूद नहीं होता, स्प्लेन लाइक टिश्यूज मौजूद होती हैं, स्प्लेन लाइक टिश्यूज मौजूद होती हैं, ठीक है। स्प्लेन लाइक टिश्यूज मौजूद होती हैं, और वो भी कहाँ मौजूद होती हैं, जो इंटेस्टिनल स्पाइरल वाल्व, ठीक है, इंटेस्टिनल स्पाइरल वाल्व, वहाँ पे क्या होती हैं कि ये स्प्लेन लाइक टिश्यूज होती हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब इसी से स्प्लीन के ऊपर जो ना क्या मौजूद होती हैं, पोजेस करता है, कैरी करता है लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट को, और साथ में क्या कैरी करता है, ठीक है, साथ में जो ना ये मैक्रोफेज वगैरह इनकी प्रेपरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। मैक्रो ये आपको पता है, इससे आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि इसका इम्यूनिटी में भी बड़ा रोल है। किसमें बड़ा रोल होगा, इम्यूनिटी में भी क्या होगा, रोल होगा। एक्चुअली ये एक नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है सम फिशेस में, ये किस शेप का होता है, नोड, नोड होता है, लिम्फ नोड जिसे कहते हैं ना, लिम्फ टाइप का एक शेप होता है, ठीक है। चलें जी, अब हम इससे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द सेप्लिन कंपेयर्ड टू इन टर्म्स ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक किस्म का क्या होगा, ये लिम्फ नोड होगा, ओके। इस तरीके से ये है कि जब एक दफ़ा आप लोग समझ लेते हो तो एमसीक्यूज सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इजीली जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करें। In which type of fishes does sapling primarily consist of red pulp and lie inside the serosal lining of intestine? तो ये हमने किसकी बात की थी, ये लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस की बात की थी, ठीक है, सॉरी यहाँ हाँ, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस, सॉरी, ठीक है, कि जो रेड पल्प एंड बात हो रही होगी, ठीक है, तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हैग फिशेस, ये मैं आपको बताना भूल गया था, माजरत इस चीज़ के लिए, ओके। कि जो रेड पल्प है, ठीक है, कि जो स्प्लेन है वो रेड पल्प पर मुश्तमिल होता है, और ये इवन मौजूद कहाँ होता है, ऑफ कोर्स ऑन द सेरोसल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिन, तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस की बात हो रही होगी, ठीक है। और फर्दर अगर हीमोपोएटिक टिश्यूज या उनकी बात हो रही होगी तो वो हैग फिशेस वहाँ पे पाया जाता होगा, ओके। वहाँ पे क्या होंगी, हीमोपोएटिक टिश्यूज होंगी, सॉरी हीमोपोएटिक नहीं, हिमेटोपोएटिक,
हेमाटोपोएटिक टिश्यूज़ कहाँ मौजूद होंगी? इन लैम्प्रेज़ वगैरह में मौजूद होंगी। व्हिच वर्टिब्रेट्स आर मेंशन्ड एज़ लैकिंग द स्प्लेन, तो किस में मौजूद नहीं होता? लैम्प्रेज़ एंड हैग फिशेस। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू इज़ फाउंड इन द गट वॉल ऑफ एनिमल्स दैट लैक सेप्लिन। अब उन 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 वहाँ पे क्या मौजूद होगा? हेमाटोपोएटिक टिश्यूज़ मौजूद होंगी जो कि यही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, गट का मतलब वही एलिमेंट्री कैनाल है, गट का मतलब गला नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेप्लिन इन मैनी फिशेस, तो सेप्लिन का जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या करता है कि भाई ये रेड ब्लड सेल को स्टोर करता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल भी हम इसको कहते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्प्लीन इन इलास्मोब्रैंक्स, ये जनरल एमसीक्यूज है। इलास्मोब्रैंक्स में ये क्या होता है? बड़ा लार्ज लार्ज साइज का होता है। ओके, विच ग्रुप ऑफ फिशेस लैक सेप्लिन्स, तो वो साइक्लोस्टॉर्म्स की अगर हम बात करें, दीज आर आल्सो, आपको पता होगा कि ये इसमें हैग फिशेस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, चलें जी। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेप्लिन्स, ये एक तो ब्लड फिल्ट्रेशन होगा और साथ में इम्यून सिस्टम रेगुलेशन, क्योंकि अब हमने बात की थी कि इसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज होते हैं, तो इस वजह से ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पेंक्रियाज की, ठीक है। तो पेंक्रियाज सबसे पहले जो है ना कोशिश करेंगे हम लेक्चर को कवर करें, फिर उसके बाद जो है ना हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पेंक्रियाज हाथ से लिख रहा हूँ, आप मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोग जो वीडियो है, वीडियो की स्पीड क्या कर सकते हैं? तेज़ कर सकते हैं। देखें, पेंक्रियाज एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें जो राइट वन होता है वो लार्जर होता है, राइट वन वो लार्जर लोब होता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, दो लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें उसका जो फर्स्ट है ना वो एक्नी होगा। फर्स्ट क्या होगा? एक्नी, ठीक है। और सेकंड उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप लोग साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो, ठीक है। एक्नी भी कहते हैं इसको, लोब्यूल्स भी कहते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है। इसको एक्ने भी कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं इसको? लोब्यूल्स भी कहते हैं। ओके, अब इसका क्या काम होगा? एक्चुअली ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करेगा, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करेगा। किसके तौर पर काम करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करेगा। अब इसके जो सेल्स हैं वो पॉलीहेड्रल होती हैं, पॉलीहेड्रल, और साथ में क्या होती हैं? ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। पॉलीहेड्रल एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स इसमें मौजूद होती हैं। अगर मैं फर्दर बात करूं इसके जो ये जो सेल है ना, ठीक है, एक तो मतलब ये कि ये प्योरली सेरस होती हैं। सेरस का मतलब ये कि ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? सीरम प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? सीरम प्रोड्यूस करती हैं। और फर्दर इनके सेंटर में, ठीक है, स्पेंडल शेप सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। स्पेंडल शेप सेल मौजूद होते हैं जिनका नाम है काउंट्रो एक्टिनर सेल्स, काउंट्रो एक्टिनर सेल्स, CACS, ठीक है। काउंट्रो एक्टिनर सेल्स, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, मतलब जो डैमेज होते हैं, उनको पेंक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करते हैं। जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करते हैं। ये किसका काम है? काउंट्रो एक्टिनर सेल्स का काम है, ठीक है। काउंट्रो एक्टिनर सेल या काउंट्रो एक्टिनल या एक्टिनर सेल्स, ठीक है। इनका क्या काम होता है कि ये पेंक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करते हैं अगर डैमेज हो जाए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम सेकंड उसकी बात करते हैं, पेंक्रियाटिक ग्लैंड की बात करते हैं, जो कि जिसका नाम है आइलैंड भी आप कहते हैं उसको, ठीक है, या फिर आप इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हो। मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस लिखना पसंद करूंगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें, जैसे एक्टिनर सेल्स क्या थे? एक्सोक्राइन थे, ठीक है। अब इसी तरीके से इनका क्या काम है? ये एंडोक्राइन होंगे, एंडोक्राइन, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड चीज़ ये है कि क्योंकि एंडोक्राइन है तो इसमें ये जो ना ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स इसमें बहुत मौजूद होती हैं, ठीक है। क्या मौजूद होती हैं? रिचली सप्लाइडेड विद ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स। ओके, अच्छा,
अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं कुछ इनमें कुछ इसमें एडिशन करूं, देखें ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, इसमें बहुत सारे सेल्स एक्चुअली एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट होके वो एक कनेक्टिव टिश्यू की मदद से मतलब जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं चलूँ, देखें पेंक्रियाज है वो डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइक्लोस्टोम की, ठीक है। साइक्लोस्टोम, साइक्लो साइक्लोस्टोम की हम बात करेंगे, ठीक है। एक साइक्लोस्टोम में एक रेडिमेंट्री टाइप मतलब क्या मौजूद होता है, रेडिमेंट्री टाइप पेंक्रियाज मौजूद होता है, पेंक्रियाज मौजूद होता है, ओके। अब उसके बाद अगर मैं फर्दर डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, बात करूँ मैं इलास्मोब्रैंक्स की, ठीक है, किसकी बात करूँ मैं, इलास्मोब्रैंक्स की। तो इलास्मोब्रैंक्स आपको पता है, इलास्मोब्रैंक्स, अब इलास्मोब्रैंक्स में जो पेंक्रियाज है वो यूनिलोब्ड भी हो सकता है, यूनिलोब्ड भी हो सकता है, और ये बाई लोब्ड भी हो सकता है। अब अगर ये बाई लोब्ड होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इट विल बी बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ मौजूद होगा, बिटवीन, चले, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में क्या होगा, मौजूद होगा ये, ठीक है। यहाँ तक बात डन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसमें, पेंक्रियास इन टेलोस्टोमी के अंदर पेंक्रियास कैसे होता है, ठीक है। पेंक्रियास इन टेलोस्टोमी, टेलियोस्टोमी। अब टेलियोस्टोमी मतलब टेलियोस्टोमी में पेंक्रियाज की बात करें तो इसमें एक तो ये डिफ्यूज्ड होता है बिल्कुल, ठीक है, डिफ्यूज्ड पेंक्रियाज मौजूद होता है, डिफ्यूज्ड पेंक्रियाज मौजूद होता है, और उसके बाद जो ना ये कहाँ, जो लीवर है ना, एम्बेडेड इन द लीवर, कहाँ पे, एम्बेडेड इन द, एम्बेडेड इन द लीवर, ये लीवर के अंदर मतलब धंसा हुआ होता है बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर क्या चीज़ है कि इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किस जगह पे, किस साइड पे मतलब लाई करता है, इसकी जो लोब्यूल्स है वो एक्चुअली हिपैटिक आर्टरी, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी, और साथ में एंड हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये लाई करता है, ठीक है, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन, वहाँ पे जाके क्या करता है, ये लाई करता है, ओके। चलें जी, अब नेक्स्ट अगर मैं फर्दर बात करूँ इसकी, तो जो इसमें पेंक्रियाटिक डक्ट होता है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट जिसका हमें हम जानते हैं उसका काम क्या है, एक्सोक्राइनिक इन नेचर एटसेट्रा। तो पेंक्रियाटिक डक्ट एक्चुअली किस में होता है, इंटेस्टाइन में ओपन होता है, आपको पता है ऑफ कोर्स, पेंक्रियाटिक डक्ट है वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है, ओ शिट, पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, वो कहाँ, पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, और नियरली ये कहाँ पे, किस जगह पे होता है, दैट विल बी, कहाँ से, कि बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट, वहां पे जाके ये क्या होता है, लाई होता है, उस जगह पे जाके ये ड्रॉप होता है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर बात करूं जो पेंक्रियाज डिप्नाई में जो कैसे होता है ये, ठीक है, डिप्नाई में, इनमें जो पेंक्रियाज होता है फर्स्ट इनिशियली तो ये वेल डिवेलप्ड होता है, वेल डिवेलप्ड होता है, ठीक है। इनिशियली तो ये क्या होता है, वेल डिवेलप्ड होता है, और जो स्टमक की वाल्स है वहां पे क्या होता है, एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड इन दी walls ऑफ
स्टमक, ठीक है। स्टमक की वाल्स में क्या होता है, ये बिल्कुल एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर इसमें भी वही सीन होगा, ठीक है, कि जो यहाँ से मतलब इसके पैंक्रियाज से डक्ट्स ओपन हो, छोटी छोटी डक्ट्स मतलब होंगी, वो किस में जाएंगी, कहाँ पे जाके ड्रॉप होंगी, बाइल डक्ट में, ठीक है। और बाइल डक्ट के बाद जो है ना वो फिर फर्दर कहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगी, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, ये ड्रॉप हो जाएंगे। ओके, तो ये थी डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, पेंक्रियाज के बारे में। ओके, विच टाइप ऑफ ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेंक्रियाज, मतलब जो फिशेस की पेंक्रियाज है उसमें किस टाइप के ग्लैंड्स मौजूद होंगे, तो दैट विल बी बाइलोब, ठीक है। बाइलोब मतलब उसमें ग्लैंड्स मौजूद होंगे, ओके, जिसमें जो राइट वन है दैट विल बी लार्जर। ओके, विच पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इन फिशेस फॉर्म्स द एक्सोक्राइनिक टिश्यू, तो पेंक्रियाज का कौन सा रीजन एक्सोक्राइनिक टिश्यूज बनाएगा, दैट विल बी एक्नी या लोब्यूल्स। ओके, अब उसके बाद व्हाट आर द पेंक्रियाटिक आइलैंड्स, ठीक है, जिसे मतलब आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, ये क्या होते हैं, व्हाट आर देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो उनका क्या फंक्शन है, कि ये क्या क्या होते हैं, एंडोक्राइनिक इन फंक्शन होता है, मतलब ये हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं। ओके, विच लोब ऑफ द पेंक्रियाज इज लार्जर इन फिशेस, दैट विल बी द राइट वन, ठीक है। जो राइट लोब होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है। अब नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ सेल्स मेक्स द एक्नी ऑफ द पेंक्रियाज एंड फिशेस, तो जो एक्नी सेल्स हैं वो कौन पेंक्रियाज में वो कौन से कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, कि विच टाइप ऑफ सेल्स मेक अप द एक्नी ऑफ द पेंक्रियाज एंड फिशेस, तो वो क्या होगा भाई, पोलीहेड्रल, ठीक है, जो होंगे पोलीहेड्रल सेल्स, मतलब सॉरी मैं दोबारा बता दूं कि जो एक्नी ऑफ द पेंक्रियाज है वो पोलीहेड्रल सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और फर्दर ऑल ऑफ दो सेल्स आर न्यूक्लिएटेड। ओके, विच काइंड ऑफ सेक्रीशन डू एक्नी ऑफ द पेंक्रियाज प्रोड्यूस, तो वो कौन सा सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है, वो साइरस प्रोड्यूस करता है, सेरस, और वो क्या होता है, सीरम एक्चुअली एक किस्म का होता है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीरम में भी इन्वॉल्व होता है। विच टाइप ऑफ सेल्स में बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एक्नर सेल्स, तो वो काउंट्रो एकिनर सेल्स, ठीक है, काउंट्रो एकिनर, ठीक है, सेल्स होंगी जो कि स्पेंडल शेप मौजूद होती हैं, और दे विल बी न्यूक्लिएटेड। व्हाट सराउंड्स द पेंक्रियाटिक आइलैंड एंड द प्रेजेंस ऑफ फिशेस, तो उन वहाँ पे क्या मौजूद होगा, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगे। ओके, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज। ओके, तो ये था अभी हमारे इस टाइम का लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह एक वीडियो और भी आज के आज मैं कोशिश करूँगा वो अपलोड करूँ, ठीक है। जो पिछला बच्चा कुचा खाता है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। एक चीज़ आई होप कि ये वाला मेथड थोड़ा अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इनिशियली हमने लेक्चर को डिस्कस किया, जो कि आप लोगों ने कहा था कि आपके नोट्स तो माशाल्लाह नोट्स समझ ही नहीं आते, ऐसे नोट्स तो बिल्कुल समझ नहीं आते। ये उसका उसको क्लियर करने के लिए पहले मैंने लेक्चर मतलब जो टॉपिक है वो समझा, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब सेकंड चीज़ मैं बात करूँगा व्हाट्सएप की, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है। और फर्दर ये है कि यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, गाजियन जोलॉजिस्ट को, गाजियन जोलॉजिस्ट को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ठीक है। तो फर्दर मोर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। नोट्स बनाना लाजमी, नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाए तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगा। ओके, तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।